जय हिंद दोस्तों, टीएन मेंटोर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यूपी टेट का ईवीएस मॉडल पेपर करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे आप लोगों को यह अंदाज़ा लग जाएगा कि आप लोगों का तैयारी किस लेवल तक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के इन्वेनियर शब्द से हुआ है। इन्वायरोनियर से हुआ है। तो जो इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति है वह फ्रेंच भाषा के इन्वायरोनियर से हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो भारत में पर्यावरण जो संरक्षण अधिनियम है यह 1986 में स्टार्ट किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1866 में किसने किया था। तो पारिस्थितिकी तंत्र जो पारिस्थितिकी जो है इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कितने प्रतिशत नियम के अनुसार एक स्तर से दूसरे स्तर तक पहुंचता है। तो जो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह है यह लिंडेमान ने दिया था, और जब एक स्तर से दूसरे स्तर तक पहुंचता है तो यहाँ पे 10% घट जाता है। इसका ऑप्शन 10% ही बचा रहता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो ओजोन परत की जो मोटाई मापने के लिए डॉप्सन का प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पे डॉप्सन है, डॉप्सन नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है कि ग्रीन मफलर तकनीक का जो संबंध है किस प्रकार के प्रदूषण कम करने से है। तो ग्रीन मफलर का जो तकनीक है यह ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए जो इससे संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में उत्तराखंड के किस जिले से हुई थी। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के चमोली जिले से हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान काबुल लामजा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ जो काबुल लामजा और जो उद्यान राष्ट्रीय उद्यान है यह मणिपुर में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किस के नाम से किसे जाना जाता है। तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी सभी घटनाएं जैसे वर्षा, आंधी, तूफान घटित होती है। तो क्षोभ मंडल में जो मौसम संबंधी सारी घटनाएं होती हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस मॉडल पेपर को आप लोग एक बार ज़रूर देख करके जाइएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और जो भी क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आए उसे आप लोग एक बार मन में ज़रूर रिवाइज करते हुए चलेगा, ताकि आप लोगों को जब एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन सामने आए तो तुरंत रिकॉल हो जाए, जिससे आप लोग को एग्ज़ाम में बहुत ही आसानी होगी और हेल्पफुल भी होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि जल में किस तत्व की अधिकता से मिनी माता रोग हो जाता है। तो जल में जो पारा है यह इसकी अधिकता से मिनी माता रोग हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 17 है इसे अनटचेबिलिटी खत्म किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, जिसे हम लोग छुआछूत भी कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार पारिस्थितिकी संतुलन के लिए देश के कितने % भूभाग पर वन होना चाहिए। तो राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत जो पारिस्थितिकी संतुलन के लिए देश में लगभग 33% तक भूभाग पर वन होने चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जैव विविधता दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस विमुक्त उत्सर्जित होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि सिटीज संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सिटीज संधि का जो मुख्य जो संबंध है वह संकटग्रस्त जीवों के अवैध व्यापार पर खरीद फरोख्त पर रोक लगाना है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा नेशनल पार्क है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो इसमें विटामिन सी जल में घुलनशील है, बी और सी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार है वह अमेरिका से लिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि छाता विधान किस अधिनियम को कहा जाता है? तो जो छाता विधान है यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को कहा जाता है। इसका दूसरा नाम छाता विधान भी है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि पौधों में जो जाइलम का जो कार्य होता है इसका मुख्य कार्य क्या है? तो पौधों में जो जल का संवहन होता है इसका काम मुख्य जाइलम करता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 40 है यह ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। भारत का जल पुरुष वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो भारत का जो जल पुरुष है यह राजेंद्र सिंह जी हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सी सही हो जाएगा। किस मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? तो जो काली मिट्टी है इसे रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और ये मिट्टी का जो कपास की खेती होती है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। इसमें इसकी पैदावार बहुत अच्छी होती है। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख प्रणेता कौन हैं? तो नर्मदा बचाओ जो आंदोलन हुआ था उसमें प्रमुख प्रणेता ये सभी हैं। बाबा आमटे भी थे, मेधा पाटेकर भी थे और अरुंधति राय भी थी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत में किस राज्य में प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है? तो भारत में जो मिजोरम राज्य है यहाँ पर प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो विटामिन जो सी है यह गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है नागालैंड में मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो पिरामिड होता है यह हमेशा सीधा होता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। मधुबनी चित्रकला शैली जो है जो शैली है यह भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो यह बिहार राज्य से संबंधित मधुबनी लोक चित्रकला है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अमेजन वर्षा वन को क्या कहा जाता है? तो अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि बुल फाइटिंग सांड युद्ध जो है यह किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो बुल फाइटिंग जो है यह स्पेन देश का राष्ट्रीय खेल है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त जीवों को किन पृष्ठों पर दर्शाया जाता है? तो रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त जो जीव होते हैं उन्हें गुलाबी पृष्ठों पर दर्शाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। टाइगर मैन ऑफ इंडिया को किसे जाना जाता है? तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया जो है यह कैलाश सांखला को जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य हैं यह रूस से लिया गया है, जो पूर्व में सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो जो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी या बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि विश्व आर्द्र भूमि
जो दिवस है यह कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि स्लॉथ के बारे में कौन सा कथन सही है? तो स्लॉथ जो है इसके बारे में जो कथन, यह भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं है, ये बात भी सही है। यह दिन में लगभग 17 घंटे सोता है, ये बात भी सही है। यह अपना पूरा जीवन लगभग 8 पेड़ों पर बिताता है, ये 8 पेड़ों पर नहीं लगभग 4 पेड़ों पर बिताता है। इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि ओजोन परत की जो वायुमंडल की किस परत में पाया जाता है? तो ओजोन परत समतापमंडल में पाया जाता है, वायुमंडल के समतापमंडल में पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे एक बार जरूर देख के जाइएगा, जिससे आप लोग को एग्जाम में जरूर सहायता मिलेगी। अगला हमारा प्रश्न है वनस्पति और जीव जंतु से पौधों का कौन सा भाग जल और खनिजों को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है? तो जो जाइलम होता है यह जल और खनिजों को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जानवर को किसान का मित्र कहा जाता है क्योंकि यह मिट्टी को उपजाऊ बनाता है? तो केचुआ और जो सांप होते हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्योंकि केचुआ जो है ये मिट्टी को भुरभुरा करता है और सांप चूहों को मारकर खाता है, इसलिए इन लोगों को केचुआ और सांप को किसान का मित्र कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि इंजीनियर पक्षी के नाम से किसे जाना जाता है जो सुराही नुमा सुंदर घोंसला बनाता है? तो जो बीबर पक्षी होता है इसे इंजीनियर पक्षी के नाम से भी जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि ब्लैक डेथ या काली मौत किस बीमारी को कहा जाता है? तो जो ब्लैक डेथ या काली मौत है यह प्लेग को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है जिसकी कमी से बेरी-बेरी रोग होता है? तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जिसकी कमी से बेरी-बेरी रोग हो जाता है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? तो बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला जो प्रमुख रोग है वह क्वाशियोर है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि एक निश्चित स्थानीय समुदाय के भीतर पाई जाने वाली विविधता को क्या कहा जाता है? तो एक निश्चित स्थानीय समुदाय के भीतर पाई जाने वाली विविधता को अल्फा जैव विविधता कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक प्रतिवर्ष कौन सी संस्था जारी करती है? तो मानव विकास सूचकांक जो है यह प्रतिवर्ष UNDP संस्था जारी करती है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। विश्व वन्य जीव कोष जो है उसका प्रतीक लोगो चिन्ह क्या है? तो विश्व वन्य जीव जो कोष है इसका प्रतीक जो है वह ज्वाइंट पैंडा है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत का सबसे गहरा और सुरक्षित प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे सुरक्षित और गहरा प्राकृतिक जो बंदरगाह है वह विशाखापत्तनम है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत की मानक समय रेखा 82.5 जो पूर्वी देशांतर है इसका उत्तर प्रदेश के किस स्थान से गुजरता है? तो भारत की जो मानक समय रेखा है यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के नैनी जिले से गुजरती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो है यह काली मिट्टी को माना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची का संबंध भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं से है? तो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इसमें इसका 22 जो भारत की जो 22 आधिकारिक भाषा है इससे संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो जो 61वां संविधान संशोधन है इससे जो मतदान की आयु थी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को कहा है? तो संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
अगला हमारा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। और विधान परिषद में 100 सीटें हैं। अगला हमारा प्रश्न है सत्रिया भारत के किस राज्य की सबसे नया और शास्त्रीय नृत्य है। जो सत्रिया नृत्य है वह एक शास्त्रीय नृत्य है और यह असम का नृत्य है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बिहू त्योहार वर्ष में 3 बार किस राज्य में मनाया जाता है। तो जो बिहू त्योहार है वह असम में 3 बार मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।